तसव्वुफ के मौजू पर है, रिसाला कुशैरिया। इसके अंदर लिखा गया सूफी होने के लिए 6 घाटियों से गुजरना शर्त है। और शर्त क्या होती है वो मैं बता देता हूं। वुजू के बगैर कभी आपने नमाज पढ़ी है? क्यों? वुजू शर्त है, वुजू के बगैर नमाज होगी नहीं होगी? अच्छा, वुजू आपने किया है लेकिन आपका लिबास ना पाक है, नमाज हो जाएगी? आपका लिबास पाक होना भी जरूरी है। अच्छा, आपका लिबास पाक है लेकिन जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो ना पाक है, तो क्या फिर नमाज हो जाएगी? अच्छा, दूसरी बात, आप जोहर के वक्त फजर की नियत करें तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, आप किबला की बजाय किबला की दूसरी तरफ रुख करके खड़े हो जाए, फिर नमाज हो जाएगी? फिर भी नहीं होगी। यानी ये शराइत हैं, जैसे नमाज के लिए शर्तें हैं, एक शर्त को पूरा कर लेना काफी नहीं होगा, बल्कि जो 6 शराइत हैं जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह से हजरत अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सूफी होने के लिए 6 घाटियों से गुजरना जरूरी है, और जो इन 6 घाटियों से भी ना गुजरे वो खुद को सूफी ना कहलवाए, वो दावा ना करे। अगर वो दावा करेगा तो वो झूठा होगा। क्या फरमाते हैं? आसाइश का दरवाजा बंद करके सख्ती का दरवाजा खोलो। यानी एक बंदा कहे कि मेरी जहान को तकलीफ भी ना पहुंचे और मैं अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। ये नरम गरम बिस्तर भी उसे छोड़ना पड़ेगा, रात की नींद भी उसे कम करना पड़ेगी, उसे खाना पीना भी कम करना पड़ेगा, फिर जाके उसे लज्जत इबादत मिलेगी। और जब लज्जत इबादत मिलेगी तो फिर वो मकाम तसव्वुफ की तरफ जो है गामजन होगा। शर्त नंबर 2, इज्जत का दरवाजा बंद करके जिल्लत यानी आजिजी और तवाज़ो का दरवाजा खोलो। दूसरी शर्त यह है कि यानी बंदा तकब्बुर करता फिरे, अपने आप लोगों को जो है अपने आप से घटिया जानता फिरे, अपने आप को लोगों से अच्छा जानता फिरे, तो फिर भी जो है कि वो तसव्वुफ के रास्ते पे नहीं चल सकता। तसव्वुफ के रास्ते पे चलने के लिए दूसरी शर्त आजिजी और तवाज़ो है। तीसरी शर्त, आराम का दरवाज़ा बंद करके मेहनत और मुशक्क़त का दरवाज़ा खोलो। यानी अब नमाज का वक्त हो जाए और बंदा कहे कि मेरी तो नींद बड़ी प्यारी है, मुझे आप जनाब वाला फ़र्ज उस पर कोई चीज़ हो जाए, जैसे रमज़ान शरीफ हो और उधर से धूप हो, तो अब बंदा कहे हो मैं तो बड़ा नफीस तबीयत का आदमी हूँ जी, मुझसे तो प्यास जो है बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो तसव्वुफ के रास्ते पर गामज़न होगा उसके लिए आराम का दरवाज़ा बंद करके मेहनत और मुशक्क़त का दरवाज़ा खोलना ज़रूरी है। नंबर 4, नींद का दरवाज़ा बंद करके शब बेदारी का दरवाज़ा खोले। यानी रात को जो है ना वो जो सारी रात सोने की बजाय वो कुछ वक़्त जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में भी गुजारे, सरब सजूद हो, नमाज तहज्जुद का पाबंद हो। ऐसा नहीं है कि नमाज तहज्जुद हो और इसको अभी नमाज तहज्जुद के वक्त जो है वो सोना याद है, सारे रात वो जागता रहे, नमाज तहज्जुद के वक्त वो सो जाए, तो ऐसा बंदा भी सूफी नहीं हो सकता। नंबर 5, मालदारी का दरवाज़ा बंद करके फ़क्र का दरवाज़ा खोले। यानी जो मैंने पहले मिसाल दी है कि एक हाथ के अंदर तो उसके वो छुरी है और जुबान पर राम राम है, यानी इधर दावा है राह तसव्वुफ पे चलने का और उधर जनाब वो अल्लाह अल्लाह के साथ से जनाब वाला जुड़ा हुआ है और बगल के अंदर उसने छुरी रखी हुई है, यानी हर वक्त वो माल बटोरने के चक्रों में है, तो ऐसा बंदा भी सूफी नहीं हो सकता। शर्त नंबर 6, उम्मीद का दरवाज़ा बंद करके मौत की तैयारी का दरवाज़ा खोले। यानी मेरी तो उम्र अभी 100 साल है जी, मैंने तो ये भी करने हैं, ये मकान भी बनाना है, गाड़ी भी अभी लेनी है, अभी अपने बच्चों की शादियां भी करनी है, ये काम भी करने हैं। जो सूफी होता है ना वो लंबी उम्मीद नहीं रखता। जो सूफी, जिस सूफी की हम बात कर रहे हैं, एक तो वो सूफी है ना जो ज़माने में मशहूर है, लोग कहते हैं जी फलां बड़ा सूफी है, और एक वो सूफी है जिसे हमारी शरीयत, प्यारा का करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक और रब का कुरान जिसे सूफी कहे, वो हकीकत में जो सूफी है उसके लिए ये 6 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। और छठी शर्त क्या है कि वो लंबी उम्मीद नहीं रखता। यानी उम्मीद का दरवाज़ा बंद करके वो मौत की तैयारी करता है, वो हर लम्हा हर सांस के साथ ये ख्याल करता है कि मेरी ये सांस आखिरी है और इसके बाद मैंने मजीद जिंदा नहीं रहना, और वो आखिरी सांस ऐसे ही गुजारता है कि बस मेरा रब मुझ पे राजी हो जाए। ये है सूफी होने के लिए 6 शराइत, और इनका जामे ही जो होता है वो सूफी बनता है, और जो इनका जामे नहीं होता वो कभी भी सूफी नहीं बन सकता।